नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मोहाली सीतापुर में, जहां पर कुछ बाहर से आए हुए आगंतुक हैं। आखिरकार जानते हैं कि यहाँ पर इन्हें आकर के किस तरह का माहौल लगा है और क्या कुछ विशेष इन्होंने अपने जीवन में इस आश्रम के अंदर आकर के देखा है। तो आप तक अपडेट पहुंचाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार सर। मैं जुगुल किशोर, पूर्व सांसद, लखीमपुर खीरी। मैं कल जा रहा था लखनऊ, तो मैं देखा यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं आने की इच्छा हुई। मैं देखा यहाँ करके, मैं आज पूरा विजिट किया। मुझे इतना अच्छा लगा कि ये तो जंगल था, इससे पहले 1 साल पहले इतना बड़ा जंगल था, उसको इतना करके, और जिस तरीके से श्रद्धालु आकर के बड़ी आत्मा के साथ, आत्मीयता के साथ यहाँ महात्मा बाबा जी का स्मरण कर रहे हैं, उनकी कथाएं जो हो रही हैं वो सुन रहे हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, जैसे लगता है यहाँ भगवान विराजमान है। बहुत अच्छा लगा है सर, यहाँ जो आप जैसे पहली बार आए हैं, यहाँ पर इतनी गर्मी होने के बावजूद भी जो सेवादार सेवाएं कर रहे हैं और बिना पुलिस प्रशासन के इतना सुंदर अनुशासन, यहाँ इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, बहुत सुंदर। जहाँ भगवान विराजमान हो, वहाँ की किसी की प्रशासन की जरूरत नहीं होती है। जहाँ भगवान विराजमान होता है वहाँ गर्मी नहीं लगती। मैं तो अंदर जा करके देखा, लगता है जैसे एसी चल रही हो, इतना ठंडा लग रहा था। यहाँ गर्मी का कोई प्रकोप नहीं, लगता है साक्षात भगवान यहाँ पे मौजूद है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़ चढ़ करके पूरी दुनिया भर में बर्ड वाइड अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और अभी बाढ़ राहत कार्य में फेज 2 चल रहा है, जिसमें कई एक स्टेटों में बाढ़ आई हुई थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ बाढ़ राहत कार्य चला करके लोगों की मदद की है। इसे आप अन्नपूर्णा मुहिम को, जो असहाय परिवारों के लिए इस तरीके का कदम उठाया गया है, तो आपके इसके बारे में क्या विचार है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और जो ये सच्ची सेवा गरीबों की है, असहायों की है, और दरिद्रों की जो सेवा होती है वही असली सेवा होती है। बड़े आदमियों को खिलाना पिलाना, दावत देना, वो कोई काम नहीं होता है। जो गरीबों की सेवा कर रहा है, जैसे जिसके पास खाना नहीं उसको खाना दे दो, जिसके पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दे दो, जिसकी शादी नहीं उसको शादी करा दो। इस तरीके जो महाराज जी काम कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो काम कर रहे हैं, ये अच्छा, बहुत अच्छा, लोगों को सीखने वाला है। ये तो जो हमारी सरकार अन्नपूर्णा के माध्यम से काम कर रही है, वो तो संत महाराज जी अपने आप अपने पैसे से कर रहे हैं और सबके योगदान से कर रहे हैं। तो बहुत ही अनुकरणीय है, और जितना प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सर, यहाँ आपको ऐसा लगा है कि जैसा मानते हैं कि कोई दैवीय शक्ति का यहाँ पर जो उपस्थिति हो, या आपको एक एकता और भाईचारे के बंधन में बांधने वाली जाति और मजहब से हटकर कुछ ऐसी विशेष शक्ति और डिसिप्लिन यहाँ पर कोई ज्ञान काम कर रहा हो, ऐसा आपको लगा है? मुझे ऐसा लगता है निश्चित तौर पर संत रामपाल महाराज जी का एक आभा मंडल है, जिस आभा मंडल में लोग उनके उससे चले आ रहे हैं और देख रहे हैं कि इतना अच्छा हो रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि एक देवी शक्ति ही उनके साथ है जो काम कर रही है। सर, आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे। संसार के जो लोग हैं सतलोक आश्रमों में नहीं आ रहे, बढ़ चढ़ कर के ये निमंत्रण देते हैं, सादर आमंत्रित करते हैं, जो यहाँ कभी नहीं आए, उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहोगे? आज अपने माहौल आंखों से देखा यहाँ का, तो जैसा आपको प्रतीत हुआ, लगा, तो आप अपने शब्दों में क्या प्रार्थना करना चाहोगे लोगों की? मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग आए, एक बार यहाँ देखें। वो जो संत कबीर की जो महिमा मंडित किया जा रहा है, जो उनके चरित्र पर जो यहाँ पढ़ाई लिखाई जो दिखाई दे रही है, जो उनके कृत्यों को जो दिखाया गया है, उनके बाल चरित्र से लेकर के और उनके आखिरी जीवन तक जो उनका जीवन दृश्य है, जो सो दिखाया गया है, वो इतना अच्छा लग रहा है। सभी को आकर के कबीरदास जी के जीवन से सीखना भी चाहिए, और यहाँ जो बाबा जी कर रहे हैं उसके विषय में सबको आके देखना चाहिए, आना चाहिए। सभी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेना चाहिए। तो दर्शकों, ये थे यहाँ के जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, तो इनके विचार, जिन्होंने यहाँ पर आकर के वास्तविक ये आभास किया, महसूस किया कि वास्तविक यहाँ पर कोई दैवीय शक्ति कार्य कर रही है। और यहाँ के जो प्रशासनिक की अनुपस्थिति होते हुए भी इतना सुंदर अनुशासन देखने को जो इनको मिला है, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर, वातावरण है, वो देखने को मिला है, जिसकी इन्होंने जमकर सराहना की है। यहाँ देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में 629वां कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस, ये आज 27 तारीख अर्थात 27 जून पहले
पहला दिन है और ये 29 तारीख तक देसी घी का भंडारा लगातार यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ की जो व्यवस्थाओं को देखकर, यहाँ के अनुशासन को देख करके उन्होंने जमकर सराहना की और अन्नपूर्णा मुहिम पर क्या कुछ उनके विचार थे ये आपने सुने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और क्या सही है क्या गलत है ये आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। कैमरामैन के साथ मैं सुधीर रिपोर्टर। नमस्कार।